इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हमें कंटिन्यू करना है और आज हम बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की। सो क्या आप रेडी हो? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है बताइए। जेनेटिक इंडस्ट्री आता है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है, ठीक है। सो आज हम सेकेंडरी इंडस्ट्री का बात करेंगे और अपने को पता है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो मिलता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ द मटीरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब क्या यहाँ पर कीवर्ड क्या है? कन्वर्जन, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी चीज़ मिला उसको आप कन्वर्ट करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, the mining of iron ore and coal is a primary industry, ठीक है। आयरन और माइनिंग जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, मतलब या एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ दीज इनटू स्टील जानते हैं ना, स्टील का बर्तन होता है हमारे घर पे, ठीक है, इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग and construction industries are the two types of secondary industries। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप समझ रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है आपको, ये पूरा विश्वास है मेरे को, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन
प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एक शब्द हमने पढ़ा था कन्वर्जन, तो कन्वर्जन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस करो, प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे शब्द मोर और लेस दे मीन द सेम, प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। क्या ट्रांसफर करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे? रॉ मटेरियल्स को। सो प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सेमी फिनिश्ड, ठीक है। जैसे अपने सेमी सर्कल बोलते हैं, दिस इज सेमी सर्कल एंड दिस इज सर्कल, पूरा गोल। तो सेमी फिनिश्ड मतलब नॉन फिनिश्ड, पूरा पूरी फिनिश्ड नहीं है, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। देखो, अब जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब ही होता है ना कि फॉर्म एंड शेप को चेंज करो। तो वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कि अगर हम एक कीवर्ड को समझ लेते हैं तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। अब ये भी अपने को पता है कि कौन सा मटेरियल का फॉर्म शेप चेंज करना। अपने को पता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है, प्राइमरी इंडस्ट्री से अपने को गुड्स या रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री को देते हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है ट्रांसफॉर्म करना। ये अपने को बस यही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो वही चीज सेम टू सेम लिखा हुआ है। फॉर्म एंड मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो भी मिल रहा है उसका फॉर्म एंड शेप चेंज करेंगे। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। देखो, ये एक फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ये सब एक बार हम समझा चुके हैं। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? एक फॉर्म चेंज करना बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल टू कंज्यूमर्स, मोर यूजफुल। भाई एक जंगल में वुड है, जंगल में, अच्छा चलो पहले जंगल में ट्री है, जो लकड़ी एकदम सूख गया, जो पेड़ मर गया, चलो उसको काट लो, उससे बन गया वुड। अब वुड से बना लो फर्नीचर, तो वुड अपना हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, फर्नीचर अपना हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज के दिन में है ना एक से एक फर्नीचर कंपनी जो अपने खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये वुड नहीं मिलेगा तो फर्नीचर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये सब बात बहुत ज़्यादा इजी है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको मैं उतना स्पून फीडिंग का दरकार है, बिकॉज यू पीपल आर इंटेलिजेंट। फॉर इंस्टेंस, द आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। जो स्टील का बर्तन है या स्टील के जो भी प्रोडक्ट्स है, पहले तो आयरन ओर है, आयरन ओर अगर नहीं एक्सट्रैक्ट होगा तो स्टील नहीं बनेगा। इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, engineering, cement, sugar, textile, fertilizer, etc. are the main examples of manufacturing industries. Manufacturing industries are of the following types. ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था क्या, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडस्ट्री हमने पढ़ा था, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था GEMNC। फिर हमने कहा कि भैया GE अलग है और MC अलग है। तो GE बन गया अपना, GNE बन गया प्राइमरी और MNC बन गया सेकेंडरी। अब ये बता रहे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में और भी कुछ है, ठीक है। सो आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, या आइए यहाँ देख लेते हैं। एनालिटिकल, इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री a basic raw material is broken into several useful materials.
फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल कहां पर? ऑयल रिफाइनरी में। क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, तो ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल का कन्वर्जन हो रहा है। क्रूड ऑयल मतलब रॉ ऑयल, तो रॉ ऑयल को फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन या अलग अलग इनका जो भी प्रोसेस होता है उस पर हम वीडियो देंगे आपको, इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है जी। सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, two or more materials are mixed to form a new product. For example, concrete, gypsum and coal are mixed to produce cement. इस पर भी हम आपको वीडियो देंगे कि सीमेंट कैसे बनता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक हम लोग आपको अलग से देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। फॉर एग्जांपल, इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, cotton is passed through spinning, weaving, dyeing, bleaching and printing process to produce cloth. चलिए assembling. In this type of industry, manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. For example, manufacture of radio sets, TV sets, watches and automobiles are assembly industries. बहुत सारे वीडियोस के लिंक आपको देंगे हम। ठीक है, आप आराम से देखिएगा। बट अभी हम चाहते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करें, एक रीडिंग करें। अब हम लोग करेंगे बात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की। These industries are engaged in the construction of buildings, bridges, road, dams, etc. They utilize the products of manufacturing industries such as bricks, steel, cement, etc. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम बात किए थे प्राइमरी इंडस्ट्री का, फिर हम बात किए सेकेंडरी इंडस्ट्री का। सेकेंडरी में भी हमने पहले बात किया मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही कंस्ट्रक्शन का बात हो रहा है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको ही तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। प्लीज़ बातों को समझिए। तो मैन्युफैक्चर किया हमने क्या मैन्युफैक्चर किया? हमने ब्रिक मैन्युफैक्चर किया, हमने स्टील मैन्युफैक्चर किया। स्टील मैन्युफैक्चर कैसे हुआ? पहले आयरन ओर आया, आयरन ओर के बाद ही स्टील आया। तो स्टील जब आया तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब स्टील को लेकर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो ये ब्रिज बनाने का जो काम है ये हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत आ रही होगी।
These industries create the basic infrastructure for economic and social development of the country. अब ब्रिज वगैरह बनेगा तभी तो देखो बिजनेस फास्ट होगा. ब्रिज बनने से क्या होगा, आप अगर कोई गुड्स बना रहे हो तो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इकोनॉमी बढ़ता है. इकोनॉमी बढ़ने का मतलब बाइंग एंड सेलिंग बढ़ता है, ठीक है. सोशल डेवलपमेंट होता है, समाज में डेवलपमेंट होता है. वरना भाई पहले रोड इतने खराब थे, पहुंच ही नहीं पाते थे. आजकल रोड इतना अच्छा, जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है. फैब्रिकेशन मतलब साज सजावट, ठीक है. सजावट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. The distinctive feature of these industries is that their products remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. कितना अच्छा बात है. अब ब्रिज तो भैया फिक्स्ड है, रोड बना है वो तो फिक्स है, अब रोड को थोड़ी ना ले जाके बेचेंगे. प्रोडक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर वेरी ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है. जो भी ब्रिज वगैरह बना 100-200 साल के लिए बनता है. अब हम बात करेंगे जी टर्शरी इंडस्ट्रीज की, ठीक है. tertiary industries. These industries are concerned with the provision of services to facilitate and assist primary and secondary industry. So primary and secondary में बोला ना, they are friends, ठीक है. tertiary industry मतलब they are friends. Transportation industry, warehousing, insurance, banking, advertising, packaging, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज. आर एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टर्शरी इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज सर्विस सेक्टर. तो एक नया बात और मिल गया अपने को, ठीक है. सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं. द रोल ऑफ टर्शरी इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग एज आवर कंट्री इज डेवलपिंग. जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट बढ़ेगा, सर्विस तो भैया चाहिए. These industries now account for 70% of India's gross domestic product. अब ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. पूरा देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है. तो आप समझ लो 70% आज का डेट में काम जो हो रहा है वो सर्विस सेक्टर से हो रहा है, ठीक है. At the time of independence, their share in the GDP was only 25%. तो आज का दिन में इंडिपेंडेंस मतलब 1947 और आज है 2019, तो 25% से आज हो गया 70%. मतलब सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब सेक्टर्स अभी बहुत बूम में है. तभी तो आप लोग सोचते हैं कि सीए बन के हम बैंक में काम करेंगे, अच्छा पैसा मिलता है बैंक में, ठीक है. चलिए, on the basis of size and scale of operations, industries may be classified into large scale and small scale industries. अब देखो, बात करने का, क्लासीफाई करने का अलग अलग तरीका है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब लार्ज स्केल, स्केल मतलब किस लेवल पे काम हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब लार्ज स्केल, बड़ा लेवल मतलब बड़ा पैसा. सिंपल सा बात, एकदम लॉजिकल है, इसमें कोई रटने वाला बात नहीं है. सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है. कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब देखो, जैसे पापड़ बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम घर पे महिला लोग कर लेती है, तो इसमें बहुत बड़ा मशीनरी वगैरह का खर्चा नहीं है, ठीक है. ह्यूमन मैन पावर का खर्चा है, तो दिस इज कैनॉट बी ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री. बट जहां पर बहुत हाई फाई मशीनरी वगैरह का काम है, दैट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव. इन इंडिया एनी इंडस्ट्रियल यूनिट in which investment in plant and machinery does not exceed 1 crore is treated as small scale unit. कम से कम 1 करोड़ रुपया के ऊपर हो तब तो भैया बात करेंगे, 1 करोड़ के नीचे तो स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल यूनिट्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस. अब देखो, ये ऐसा क्यों, स्मॉल स्केल को बेनिफिट प्रिविलेजेस क्यों? अब देश में बहुत लोग काम करना चाहते हैं. अब गवर्नमेंट का मतलब पहले सिखा देता हूं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन? जैसे घर पे पिताजी, तो गवर्नमेंट मतलब आपका मेन पिताजी जो है, देश का पिताजी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय
द पार्लियामेंट में एक जो नेता लोग होता है, मंत्री होते हैं, एमपी होते हैं, अब उसके सबसे ऊपर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये मिनिस्टर्स लोग का काम होता है अलग अलग बेनिफिट स्कीम लेकर आए, ठीक है। तो मिनिस्टर्स लोग चाहते हैं कि भाई देश तरक्की करे। देश तरक्की कब करेगा? जब लोग काम करेंगे। अब मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, बड़ा मुश्किल से 40-50 लाख रुपया का जुगाड़ किया हूं, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं। अब मेरे बिजनेस करने से देश तरक्की कैसे करेगा? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। देखो भैया, देश जब अब मैं कुछ भी मैन्युफैक्चर करूंगा तो गवर्नमेंट टैक्स लेता है, टैक्स। मैं कुछ भी बेचता हूं तो जीएसटी लगता है, तो ये सब पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर होनहार होगा तो पिताजी को भी कुछ हिस्सा देगा ना। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि देश का एक एक बेटा होनहार हो जाए, वो कुछ ना कुछ बनाए, मैन्युफैक्चर करे। मैन्युफैक्चर करेगा तो पापा को अपना हिस्सा अपने आप मिल जाएगा। तो बेटा को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो बेटा कुछ नहीं करेगा, आलसी रहेगा। तो इसीलिए इन बच्चों को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, अब सब कोई धीरू भाई अंबानी तो है नहीं, सब कोई रतन टाटा तो है नहीं, अब छोटे मोटे बच्चों को भी तो देखना पड़ेगा। तो छोटे मोटे बच्चे जो है इनको बोला, अरे बेटा कुछ काम कर, मैं हूं, मैं तुमको प्रिविलेज दूंगा, चलो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लूंगा, अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है, चलो तुमको मैं लोन दिला दूंगा। तो ये सब बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस किसको मिलता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को। लार्ज स्केल वाले को क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जो पहले से ही इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पैसा वाला है, उसको क्या बेनिफिट दूं यार? गरीब बच्चा है मेरा, एक कमजोर बच्चा है, उसको बेनिफिट दूं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज में बी हैवी इन और लाइट। अब हैवी मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट तो हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट and they are engaged in the production of capital goods such as steel, machinery, ships, aircrafts, etc. ठीक है। अब हैवी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट मेकिंग कंज्यूमर गुड्स, दे आर मेकिंग प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। These industries are complex, use complex technology and have a long gestation period. जेस्टेशन पीरियड मतलब देखो, जेस्टेशन का मतलब होता है जैसे एक बच्चा को मम्मी के पेट में 9 महीना रहना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा बाहर निकलता है। तो यह जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या? अगर लेट से मैं 500 करोड़ रुपया लगा के एक इंडस्ट्री खोलता हूं, तो ये 500 करोड़ मेरे को वापस आने में 10 साल लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। और मैं समझ लो 5 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस कर रहा हूं, और छोटा मोटा बिजनेस है, 2 साल में मैं ये 5 करोड़ रुपया रिकवर कर लूंगा, तो शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। बट कई बार ऐसा देखा गया कि 500-500 करोड़ रुपया लगाने के बाद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब हो सकता है 25 साल, 25 साल बाद मेरे पैसे का वो होगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा बड़ा टाइम लगता है भैया, तो छोटे मोटे आदमी का बस का बात भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, लाइट इंडस्ट्री, हैवी का ऑपोजिट लाइट, रिक्वायर लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हम और आप भैया गरीब आदमी, छोटे आदमी, हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज कहाँ से बनाएंगे? हम लोग छोटा इंडस्ट्री बना ले, वो भी बहुत बड़ा बात है। एंड दे प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, सच एज स्टेशनरी, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। हाँ भैया, हलवाई का दुकान खोल सकता हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा यार खर्चा है, ठीक है। बट मेरे को एरोप्लेन बनाना है, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग करना है, अरे नहीं बहुत पैसा लगता है, तुम कहाँ से एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। लाइट इंडस्ट्रीज यूज सिंपल टेक्नोलॉजी एंड हैव शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। तो मेरे ख्याल से ये बात भी एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपने आ गए हैं कॉमर्स में, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स में अगर आ गए हैं तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग रोक देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि कम से कम 30 मिनट तो पढ़ो, अभी तो 22-23 मिनट ही हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आज पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कॉमर्स क्या होता है? अभी तक हमने समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाना पड़ता है, और कॉमर्स मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, ठीक है, जनता तक पहुंचाने का काम है, ठीक है। तो आइए कॉमर्स को पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं आराम से। कॉमर्स, 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 कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग का बात किया क्या? कॉमर्स में नहीं किया, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन। अच्छा एक बात बताओ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो भैया पहले तो बना रहा है कोई,
मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब वो जो बना रहा है अगर वो फैक्ट्री में रख लेगा तो उसको पैसा कौन देगा? उसके पास भी तो पैसा आना चाहिए। भैया तेरा काम है बनाना, मेरा काम है बेचना, ठीक है? तू बना के मेरे को दे, मैं पूरा दुनिया को बांटूंगा, ठीक है? सो it is an organized system of exchange of goods and services between the members of the business world and the rest of the society. बिजनेस एक्टिविटी में अपने समझ चुके हैं, बिजनेस एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है? कॉमर्स दूसरा एक्टिविटी है। सो कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are essential for maintaining a free flow of goods and services from producers to consumers. ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स का मतलब यही है, फ्री फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर से पैसा लो, प्रोड्यूसर को पैसा दो, बीच में मैं हूं, मैं भी अपना कुछ ना कुछ कमा लूंगा यार, ठीक है? अब जो फैक्ट्री वाला है, अभी सिंपल सा बात समझो, मैं फैक्ट्री वाला हूं, ठीक है? मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं रेडियो, ठीक है? चलो रेडियो आजकल कौन खरीदता है? चलो मैं बनाता हूं वॉच, अरे वॉच भी कौन खरीदता है? अच्छा भैया चलो मैं बनाता हूं मोबाइल फ़ोन, बस खुश, आजकल मोबाइल फ़ोन सब कोई खरीदता है। तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे मोबाइल फ़ोन के डब्बे पे लिखा हुआ है MRP 5999, ठीक है? अब मैं 599 MRP है, बट मैं क्या करता हूं, मैं 29999 में मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता हूं। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या है? 2999, 3000 का मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मतलब मैं कमाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग करके कितना रुपया? 2999। डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग करके कमाएगा 3000 रुपया। अब कस्टमर भी तो भैया नहीं सर डिस्काउंट दीजिए, तो 5999 तो MRP है। कस्टमर को बोला ठीक है भैया 500 रुपया कम दे दे, ठीक है? तो इस तरह से बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरर को ये पैसा घूम के मिलना चाहिए। अब जितना कंज्यूमर इस प्रोडक्ट का नाम X2, मोबाइल का कंपनी का नाम है X2 ब्रांड या जो भी है व्हाटएवर, दिस X2 मॉडल जबरदस्त बिक रहा है, अच्छा फोन का क्वालिटी, अच्छा कैमरा का क्वालिटी, ये वो, तो भाई बिकेगा तो वापस से यहाँ इस कंपनी के पास आएगा, सर 10,000 पीस और दीजिए। तो ये एक साइकिल है। अगर यहाँ बिकेगा ही नहीं, जो कंपनी बनाया बोला नहीं सर आपका मोबाइल का क्वालिटी घटिया है सर, 5999 से तो बहुत, इससे इतने दाम में तो और भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनी आ गए। तो कॉमर्स का मतलब क्या है? एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ अच्छा गुड्स बनाया, कॉमर्स वाला आदमी जो है वो कंपनी को बोलेगा नहीं 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 ये इस प्राइस पे तो नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उसको कंज्यूमर का टेस्ट पता है, उसको आइडिया है। तो ये घुमा फिरा के बस अल्टीमेटली सबका भला होना चाहिए। It involves not only the functions of buying and selling, but several other activities required. सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग थोड़ी ना है, क्या इतना आसान है क्या? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना में है, बेचना इंडिया में है, तो चाइना से इंडिया में भी आना चाहिए, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कल को कुछ गुड्स खत्म, चोरी हो गया, आग लग गया, इंश्योरेंस होना चाहिए, उस गुड्स को स्टोर भी करना है और गुड्स पर पैसा भी डालना है। अब चाइना से जो कंपनी है वो बोलता है भैया देंगे तो 1 लाख पीस देंगे एक साथ। अब 1 लाख पीस पे लंबा इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया का कोई बैंक के पास गया, बैंक को दिखाया कि देखो भाई डिमांड है, बैंक बोला चलो ठीक है मैं पैसे लगा देता हूँ, तो फाइनेंस गुड्स हो गया। इन अदर वर्ड्स कॉमर्स कंप्राइजेस ट्रेड एंड द वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो बात क्लियर है, सिर्फ ट्रेड करने से तो नहीं होगा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आई थिंक कि आज का क्लास हम लोग एक बार यहीं रोकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ से कल कंटिन्यू करते हैं। सो कॉमर्स एकदम इजी है, अपना इस सब्जेक्ट का नाम भी कॉमर्स है, कॉमर्शियल स्टडीज, ठीक है? तो कैसे कैसे कॉमर्स होता है आगे हम लोगों को पढ़ना है। समझ में तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको आ ही रहा है, पूरा क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ये, मैं विश्वास करो ये सबसे इजी पेपर है, बहुत ज्यादा इजी पेपर है और बहुत ज्यादा आराम से एक एक वर्ड अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इसमें शॉर्टकट नहीं पढ़ना चाहिए। इसको अगर शॉर्टकट पढ़ेंगे ना तो दिमाग में रहेगा नहीं, अगर एक एक चीज पढ़ेंगे तो दिमाग में चिपका हुआ रहेगा, और दिमाग में चिपका हुआ रहेगा तो बस एग्जामिनेशन में जाइए और लिखिए आराम से, जो लिखेंगे वही सही आंसर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।